अच्छा, इसमें आज सबसे पहले तो अगर आप कोई ब्लैंक रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई रिपोर्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसमें एक ऑप्शन होती है पेज सेटअप की, आप उसका पेज सेटअप बनाएंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास इसमें ऑप्शन आती है कि आप कोई पेज अगर प्रिंटेड है, चलिए ये एग्जांपल लेते हैं। बिल अगर आप प्रिंट करवाएं दफ्तर से, कभी बिल प्रिंट करवाएं, डुप्लीकेट बिल, उसमें होता है कि ये पूरा प्रिंटेड बिल होता है, ये एरिया खाली होता है। अब इस किस्म की जो रिपोर्ट बनानी होती है, ये एक मुश्किल काम है। अगर पूरी रिपोर्ट आप नहीं बनानी है विजुअल स्टूडियो के अंदर ही, फिर तो काम आसान है। सादा पेज होगा, सादे पेज पे आप क्या करेंगे, खुद डिजाइनिंग करेंगे पर लोगो और जो जो पोजीशंस देनी है, जिस तरह टेम्पलेट्स हम डिजाइन करते हैं, हाँ, आप खुद लेबल्स डालोगे, रो कॉलम्स बनाओगे, जिससे ये हमने काम किया हुआ है। इसमें जहाँ जहाँ इमेज लगाना है, जो भी सेटिंग करनी है वो आप कर लेंगे। लेकिन बिल के अंदर ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो प्रिंटेड होती हैं और कुछ चीजें रन टाइम पे प्रिंट होती हैं। जैसे अब इसमें डेट है, इशू डेट है, अब ये टैरिफ जो है ये नीचे आ गई, ये पेज जरा सा टेढ़ा डला है प्रिंटर में, तो ये कुछ डेट्स में ये आगे पीछे कुछ वैल्यूज खराब हो गई है। देखा, ये ऊपर आ गई है, ये नीचे आ गई है। अगर खुद डिजाइन किया होता फिर ये सारी एग्जैक्ट आती सही। अब इसमें क्या होगा, अगर इस तरह का कोई आपके पास सिनेरियो आ जाता है तो आप इनको पोजीशन कैसे देंगे? आप क्या करें, मेजरमेंट करेंगे इंचेस के अंदर। जिसका नेम है, नेम लेफ्ट से कितना आगे है, 1, 1.5, 1.4, ये तकरीबन 1.4 आगे आ रहा है, ठीक है। इस तरह टॉप से ये कितना नीचे आ रहा है, ये हमारे पास टॉप से 1 इंच नीचे है। अब इसका आपने क्या करना है, रिपोर्ट पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप रिपोर्ट पे आ जाएं, न बल्कि सॉरी डिजाइन पे आए। डिजाइन के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है इसके अंदर ग्रिड की। ग्रिड का ये फायदा हुआ, आपको डॉट्स मिल रहे हैं, डॉट्स नजर आ रहे हैं जी। अब ये जो डॉट्स हैं इनका हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये कितने साइज के हैं। पहले मैं इधर टाइटल एडजस्ट करता हूँ। टाइटल में लेफ्ट से तकरीबन 2.4 इंच रखूंगा, वैसे तो इधर आपको मिल भी रहा है। आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट, इधर से ले लिया टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर लिख लिया यहां पर मैंने स्टूडेंट डीएमसी। ये एडजस्ट हो गई, ठीक है। अब इसको जब आप आगे लाएंगे तो टॉप पे रूलर है, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन आसान हल यह है कि आप राइट क्लिक करें, इधर से डिजाइन पे आए। डिजाइन के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है डिफॉल्ट सेटिंग्स की। डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर ग्रिड ऑप्शन है। अब ग्रिड ऑप्शन में क्या क्या चीज आ रही है, पहली ऑप्शन है स्नैप टू ग्रिड। जब आप चीज को मूव करते हैं, विंडो में भी आपने देखा होगा कुछ चीज मूव करते हैं वो छान हो जाती है हल्के हल्के, वो ग्रिड की वजह से। स्नैप टू ग्रिड ऑन है, अगर ऑफ करते हैं तो ऑफ कर सकते हैं आप। फिर है शो ग्रिड, ग्रिड शो करे या नहीं, और ग्रिड का साइज। ग्रिड का साइज मैंने 0.1 इंच कर लिया, ओके कर लें। पहले ये पॉइंट था 83, अब ये 1, 2, 3, 4, 5, देखिए ये हमारे पास 1 वाली आ गई। 1 के बाद 1, 2, 3, इस तरह आप इसको एडजस्ट कर लें, सही। या एक और हल ठहरे देखते हैं इसमें, अगर इंसर्ट में लाइन, और फिर इस लाइन पे डबल क्लिक करें, या सॉरी लाइन क्लिक, राइट क्लिक में फॉर्मेट नहीं, इसमें साइज विड्थ नहीं है, फॉर्मेट है लेकिन इसमें विड्थ नहीं है। वो आपको ये पिक्सल्स मेजर करने होंगे, वर्ड में तो लाइन में। जहां पर ये डॉट्स हैं
या आप मेजर करके लेफ्ट से और टॉप से नीचे आ जाएंगे। इसके अंदर एक रिपोर्ट थी जिसमें कॉलम थोड़े ज्यादा थे, जिस तरह इसी में एडजस्ट कर लेते हैं या इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये इस रिपोर्ट को करते हैं। ये रिपोर्ट जो है ये हमारे पास सही प्रिंट नहीं आ रही। A4 पेज पे मैं कहता हूँ A4 ही रखता हूँ, लेकिन लैंडस्केप में रखना चाह रहा हूँ। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक पे डिजाइन पे आए। अब पहले डिजाइन की जितनी ऑप्शन है सारी देखते हैं। राइट क्लिक डिजाइन, डिजाइन के अंदर पहली ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे क्लिक करें। पेज सेटअप में आपने पहले प्रिंटर को सिलेक्ट करना होगा, जिस प्रिंटर से आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं। ये प्रिंटर का नाम होता है? आप प्रिंटर का नेम होता है। अगर कोई प्रिंटर आपके पास अवेलेबल नहीं भी है, लेकिन आप उसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लें, नेट से डाउनलोड कर लें। और सबसे ज्यादा होती है रिपोर्ट्स में होते हैं ये छोटे उनको पता नहीं, फोल्ड प्रिंटर कहते हैं, फोल्डिंग प्रिंटर या ऐसा कुछ कहते हैं, छोटे रोल प्रिंटर कहते हैं, रोल। जैसे आप जूते खरीदे तो उसमें वो रसीद काट के देते हैं, या कोई नॉर्मल स्टोर से कोई चीज खरीदे, मेडिकल स्टोर पे भी आजकल है, तो बड़ी क्रिस्टल रिपोर्ट ही है। उसमें ये होगा कि आप क्या करेंगे, पहले कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लें, रोल प्रिंटर्स जो होते हैं, और वो अपने पास इंस्टॉल कर लें। उनको इंस्टॉल करने का ये फायदा होगा, आपको इधर पेज का साइज अवेलेबल मिलेगा। अभी भी इसमें है सही, लेकिन यह है कि अब इसमें हमें ये तो A4 साइज के है ना, वो रोल प्रिंटर छोटे साइज के होते हैं। या इधर से यूजर डिफाइंड साइज भी आप ले सकते हैं। यहां पर आप फिर साइज बता दें, ये तरह ना यूनिट्स में। पहले आप प्रिंटर सेलेक्ट करें या नो प्रिंटर। ठीक है, मैं इसको नो प्रिंटर कर लेता हूं ऑन। इसके बाद फिर इधर से लेटर्स पेज साइज आ जाता है। पेज साइज के अंदर से मैंने यूजर डिफाइंड साइज कर लिया, और यूजर डिफाइंड साइज में यूनिट्स जो है मैं इंचेस में रखना चाह रहा हूं। पेज की जो ओरिजेंटल विड्थ है ये है 13 इंचेस, और वर्टिकली ये है 8 इंचेस, 8.5। इधर से ये लैंडस्केप में आ गया फुली। जब विड्थ ज्यादा कर दी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में, तो वो आप इधर से एडजस्ट कर लें। पेज का साइज। फिर इसके बाद ऑप्शन आ जाती है इसके मार्जिन की, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। ये वो एरिया होगा जो प्रिंटेबल नहीं होता, और ऑटोमेटिक एडजस्ट पे वो खुद एडजस्ट कर लेते हैं, वो पेज के हिसाब से। क्या वो मार्जिन में आ जाती है, जो मार्जिन है। मार्जिन में होता है कि ज्यादातर मेरे ख्याल में 0.16 इंचेस प्रिंटर का डिफॉल्ट मार्जिन होता है। कुछ प्रिंटर्स पर बिल्कुल कोने में चीज प्रिंट नहीं करता है, 0.16 होती है, या ऐसा कुछ साइज होता है। इससे आपको सही पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो प्रिंटेड पेज है पहले से। ये तो 0.1 के बाद कुछ रखा हुआ है, तो अमूमन 0.16 होती है। यहां पे मैंने रख लिया लेफ्ट पे 0.2, राइट पे भी 0.2 और 0.2 और 0.2 इंचेस मार्जिन आ जाएगा। जिस तरह आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो मार्जिन से बाहर कोई चीज प्रिंट नहीं होती। इसको आप ओके कर लें। ओके करने पे पेज रीसाइज हो गया। ये हम पेज के अंदर जब वो कर देते हैं, इसकी लिंक और चेंज करते हैं, तो ये सही कर सकते हैं। तो वो उसके ऊपर आ जाता है, कंटेंट के ऊपर आ जाता है। कंटेंट के ऊपर आता है, तो उसमें ये ना कंटेंट प्लेस होल्डर हटा दें, ब्लैंक पेज लें, नहीं वैसे, और इधर से आप पेज साइज जो है ये सेट कर लें। नहीं वैसे ही से अगर वो ना हटाए, आप पेज साइज सिलेक्ट कर लेना, स्पेसिफिक कर लें। नो प्रिंटर लग गई अपने पास का, वो प्रिंटर की वजह से भी करता है। अब इसके बाद क्या किया, ये जो बॉक्स है इसको पकड़ के रिसाइज कर लिया। इसके बाद आपको इधर एक लाइन मिलेगी सब्जेक्ट्स के नीचे, इसको रिसाइज कर लें, और एक लाइन मिलेगी हेडर से नीचे। हेडर के नीचे जो लाइन है वो एक ही चांस है रिसाइज करने का। अगर ये दरम्यान में कहीं आपसे छूट गई तो ये हाइड हो जाएगी इस टूल बार के नीचे। फिर सेलेक्ट करनी मुश्किल है, फिर सेलेक्ट नहीं होती। फिर हम नहीं लाएंगे। हाँ सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन रिसाइज
नहीं हो सकती, फिर उसके पीछे हाइड हो जाएगी। आप न्यू ड्राइंग फिर करेंगे उसको, इसके ऊपर कर्सर लाएं और कर्सर ला के इसको एक ही अटेम्प्ट में इसको लास्ट तक रिसाइज कर लिया और क्लिक छोड़ दें। देखिए अब वो स्टक नहीं हो रही, अब दोबारा वो इस किधर कर्सर लाइन नहीं हो रही। टैब प्रेस करने पे उसको फोकस ये करेगा सही, ये भी फोकस होगी ये लाइन, लेकिन ये कि आप उसको अप डाउन से भी नहीं कर सकते कि बाहर आए तो आप उसको रिसाइज कर लें। फोकस हुई है लाइन, लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने रिसाइज करनी है। बाकी वही अरेंजमेंट्स आ जाती हैं जो आप लेबल्स वगैरह की करते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन आती है इसी में डिजाइन के अंदर ही डिफॉल्ट सेटिंग्स। डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर पहले तो है लेआउट। लेआउट के अंदर शो फील्ड नेम्स हैं, शो ऑब्जेक्ट नेम या शो फॉर्मेट सिंबल्स इंसर्ट, ये छोड़ दें, इसमें फील्ड नेम ज्यादा बेहतर है, ये जो फील्ड्स के नाम शो करता है, कॉलम्स नेम। अच्छा, डेटाबेस आ जाता है। डेटाबेस में अगर कोई ऑपरेटर अप्लाई करना हो पहले से, लेकिन हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आप शुरू में कोई चीज नहीं रखोगे। इसके बाद फार्मूला एडिटर। फार्मूला एडिटर जो है ये हमारा कल का लेक्चर होगा। फार्मूला एडिटर के बारे में बता रहा है कि उसमें टेक्स्ट का कलर कैसा होगा और कीवर्ड्स का क्या कलर होगा, कीवर्ड्स का कमेंट्स का क्या कलर होगा, और जो हम खुद अपना टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर क्या होगा। उसमें एक हमारा लेक्चर आ जाएगा। फिर रिपोर्टिंग के अंदर है यहाँ पर कन्वर्ट डेटाबेस नल वैल्यूज टू डिफॉल्ट, अगर कोई नल वैल्यू है तो डिफॉल्ट करनी हो इसका। फिर फील्ड्स आ जाती हैं, स्ट्रिंग पे जाएं, स्ट्रिंग का क्या फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं। नंबर्स हैं, नंबर्स का क्या फॉर्मेट रखना चाहते हैं। इसमें स्ट्रिंग कहाँ पर आए? स्ट्रिंग ये जो जिसका एग्जाम टर्म है, स्टूडेंट ये string? आईडी है, ये स्ट्रिंग्स है। नंबर्स आगे इंटीजर्स, डेसिमल जो भी है, मतलब कोई नाम है तो स्ट्रिंग में आ अब जाएगा। ये जो नंबर होंगे इधर अक्सर ऐसा वो हमारे पेपर पे जो नंबर होंगे उसको ये नंबर स्ट्रिंग लेगा या नंबर लेगा? वो नंबर है ना, आपने डाटा टाइप इंट रखी हुई है ना, Yes, sir. तो फिर नंबर आएंगे। अगर डाटा टाइप स्ट्रिंग रखी हुई है, जो डेटाबेस में होती है ना, उस हिसाब से रहते हैं। अब इसमें यहाँ पर स्ट्रिंग पे आते हैं। स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट रोटेशन, टेक्स्ट को अगर आप रोटेटेड रखना चाहते हैं तो इधर से बता दें। फिर इसके अलावा ओरिजेंटल अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो लेफ्ट होते हैं, डेट्स भी लेफ्ट होती हैं और टाइम्स भी लेफ्ट पे होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं। तो इसमें यहाँ पर डिफॉल्ट में ये सेटिंग है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। आप ये चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट पे होना चाहिए सारा, ठीक है। फिर इसके बाद कीप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, कीप बॉर्डर और ब्रेक। कोई बॉर्डर सेट करना चाहते हैं जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनके लिए, मैं क्या करता हूँ डॉटेड बॉर्डर लगाता हूँ चारों साइडों पे। इसमें कंडीशन लगा सकते हैं जिस तरह पेपर में फेल होते हैं उसका रेड नजर आता है तो उस तरह ये चीज फार्मूला में है, वो हम ग्रिड व्यू में लगा सकते हैं। ग्रेड यूनिवर्सिटी इसमें भी है, रिपोर्ट्स में है। फिर इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर का कलर आ जाता है और बैकग्राउंड का कलर आ जाता है। अब इसको ओके कर लें और ओके करें तो जो भी स्ट्रिंग्स हम लेंगे तो उसका कलर ही चेंज कर देगा। ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। इसी तरह फील्ड्स के अंदर हम नंबर्स की सेटिंग्स करना चाहते हैं, कोई नंबर्स की फॉर्मेट भी है। नेगेटिव नंबर्स किस तरह से शो करे, ब्रैकेट्स में या उसके बगैर शो करें। फिर इस तरह करेंसी अगर कहीं आती है तो उसको किस तरह से शो करें। और करेंसी के अंदर यहाँ पर ये देखें करेंसी आ गई, कस्टम में जाएं, यहाँ पर करेंसीज आ गई। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि करेंसीज पे RS लिखा हो तो आप अपने सिस्टम में जाएं, कंट्रोल पैनल में रीजनल सेटिंग्स, मतलब कहीं करेंसी आती है ना फी वगैरह, तो आप उसकी डेटा टाइप करेंसी रखोगे, मनी या करेंसी। किधर गई रीजनल सेटिंग्स, ये रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शन आ गई और इसमें एडिशनल सेटिंग्स में फिर करेंसी पे आ जाए। इधर RS लिख लें, अप्लाई, इसमें ओके, डिफॉल्ट डालते हैं बाय डिफॉल्ट डॉलर होता है ना, ओके कर दिया इसको। अब इसके बाद राइट क्लिक करें, इसमें पता नहीं शो सर ये करेगा, जो जिस सिस्टम में हम डालेंगे उस हिसाब से हाँ उस हिसाब से रीजन सेटिंग्स तो सूट आएगा।
ठीक है, यहाँ से ये भी उठा लिया इसने, मैंने इसको जस्ट ऑन करके ऑफ किया तो वो अपडेट हो गया। यूज अकाउंटिंग फॉर्मेट मैंने किया तो ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब इधर से कस्टमाइज ये RS का सिंबल इसने खुद उठा लिया। ठीक है, अब इसमें डेसिमल्स कितने रखना चाहते हैं, राउंडिंग कितनी करना चाहते हैं, नेगेटिव नंबर्स कैसे शो करना चाहते हैं, करेंसी वैसे ब्रैकेट में शो होती है नेगेटिव में करो तो, 1000 सेपरेटर्स लगाना चाहते हैं या नहीं, 1000 सेपरेटर का सिंबल कौन सा रखेंगे, ठीक है, और लीडिंग जीरोस रखना चाहते हैं या नहीं। जो लीडिंग जीरोस होते हैं शुरू में होते हैं या फिर में होते हैं, पहले होता है ना, लीडिंग जीरोस कहाँ अप्लाई करेगा, ये सर कोई चीज है उसकी कीमत है 0.1 है तो 0.1 के लिए 0.1 शो करेगा, वो लीडिंग जीरो होता है, उसमें 0.1 पर शो करता है। ना शुरू वाला जीरो, वैसे तो हमने किया ना मैथमेटिकल में 0.1 रिजल्ट है, 0.1 आ जाएगा। तो वो सेटिंग्स इसके अंदर ही सारी हैं। फॉन्ट्स क्या रखना चाहते हैं आप, हर एक फील्ड के हवाले से आप उसका फॉन्ट सेट कर लेंगे, ठीक है, ये इसकी डिजाइन में डिफॉल्ट सेटिंग डाल दी। फिर उसके बाद ऑप्शन आती है इसमें रिमूव हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस और रिमूव वर्टिकल गाइडलाइंस। अब ये गाइडलाइंस क्लिक करते हैं शो, अब ये गाइडलाइंस आएगी इधर से, लेफ्ट वाले रूलर को ड्रैग करें, सॉरी क्लिक करें, ये गाइडलाइंस डालता रहेगा, टॉप वाले रूलर पे क्लिक करें, ये गाइडलाइंस डालता रहेगा वर्टिकल भी, और ड्रैग करके बाहर ले आए तो ये गाइडलाइन हाइड हो जाएगी। ये इसको यूज करने से डिजाइन तो खराब नहीं, ये आपकी बेसिकली है ना कि ये हमारे पास सारी वैल्यूज बराबर रखनी है, इधर से आप गाइडलाइन लगाएंगे, अच्छा ये मुझे कर लेंगे, मेजरमेंट के लिए, और सारी वैल्यूज उसके साथ जोड़ के एडजस्ट करें जिस तरह ये बराबर है, वो अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट के लिए वैसे तो ये ना तो प्रोसीजर आप इनको स्टार्ट करें और राइट क्लिक करें, राइट क्लिक में अलाइन की ऑप्शन आती है, अलाइन के अंदर टॉप मिडल बॉटम, इसमें मिडल कर दें तो ये मिडल में अलाइन हो जाएंगे। करी साहब कल एक्स्ट्रा पेपर लिख के आना सारे काम तो नहीं है पर मैंने कि नहीं के वो है हमारे दुकान ही बंद है, दो जने क्या वाले दाता जो ना दाता नहीं जी, फिर थे मिजान चौक चुके सुने उसे भी गए यहां उसे राशि और मिजान चौक के जो राइट साइड थे ना, अब मिजान चौक नाल तले भी आने होते भी रहेंगे दो दुकाना, मिजान चौक चले गए सर, मिजान चौक नाल जदून फोटो स्टेट वाला है ना, वो साथ ते खान प्रिंटिंग वाला है, इसे राइट साइड थे, चलो नाना ने मुझसे रखना आज दो त्रै नो थे उन्हें आपको सेटिंग हुई थी, सब कुछ हुई थी। चलो नाना यहाँ पर आप देखें अब 3.5 पे आप गाइडलाइन लगा लेते हैं, तो ऐसे ही होगा कि जो चीज से बराबर रखेंगे वो 3.5 इंच पे आ जाएगी। अब ये गाइडलाइंस हैं, इनको आप राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन पे आए, स्नैप टू ग्रिड गाइडलाइंस हाइड करनी हो तो आप हाइड कर लेंगे, रिमूव भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ये प्रिंट में आएगी साथ में? नहीं प्रिंट नहीं आती, गाइडलाइंस ग्रिड की प्रिंट नहीं आती, आप मेन रिपोर्ट प्रीव्यू करें ना, आपको हर चीज कंफर्म हो जाएगी। फिर इस तरह यहाँ पे रिमूव ऑल हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस हैं, अगर इनको रिमूव करना चाहें रिमूव वर्टिकल गाइडलाइंस हैं, और फिर इस तरह डिजाइन में ये स्नैप ग्रिड रूलर गाइडलाइंस और ग्रिड ये आपके पास है। ठीक है, प्रीव्यू रिपोर्ट भी है, फील्ड एक्सप्लोरर की विंडोज पर आ जाती है, ठीक है ना। इसमें लास्ट में एक वो करेंगे, इसमें ऑप्शन होती है इधर फील्ड एक्सप्लोरर में फार्मूला फील्ड, एक लेक्चर आ जाएगा, और उसी लेवल लेक्चर में करेंगे मेल लेबल्स। मेल लेबल्स ये होते हैं ना कि आपके पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, आप एनवेलप्स बनाना चाहते हैं उनके लिए, आप हर एक एनवेलप अगर बनाने बैठ जाए फिर तो बहुत टाइम लग जाता है, मेल लेबल्स कहते हैं उसको। उसमें होता है कि आप एनवेलप पहले से प्रिंटेड रख लें और प्रिंट कर लें, उनके ऊपर एड्रेस वगैरह जो है, सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी।